बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का खबर आ रही होती है कि जो आपका सोशल मीडिया है उसको भी ब्रश करके रख देती है। लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ उसके हक में, कुछ उसके मुखालिफ। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है जिसके बाद एक नई बहस छिड़ जाती है। अब इसी तरह का वाक़या 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद के अंदर हुआ। अंसार अब्बासी साहब ने एक ट्वीट की कि दो नौजवान बच्चे बच्चियां थे, उन्होंने एक फ़ोटोशूट करते हैं कायद आज़म के पोर्ट्रेट के नीचे, जहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर कोराल के अंदर यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन। अब ये उसके नीचे वो जब ये करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे उस पोर्ट्रेट के नीचे तो उनके इस पे तो कोई वो नहीं है कि फ़ोटोशूट तो कहीं पे भी हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है। मगर जो उन्होंने कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे वो बड़े नाजेबा थे, वो नीम बरहिना आप उसको कह सकते हैं। और जो पता नहीं वो लड़के ने कान पे बालियाँ भी पहनी हुई थी, कान नाक के अंदर भी उसने वो कुछ पहना हुआ था, और इसी तरह की ज्वेलरी उसने अपने जिस्म पर भी डाली हुई थी और आधा जिस्म उसका नंगा था। इसी तरह जो लड़की भी थी वो उसका भी नीम बरहिना हालत के अंदर थी। तो ये जब तस्वीर आई सोशल मीडिया पर तो एक तूफ़ान इस तरह लगा कि उसका आ गया है और जो है एक नई बहस शुरू होगी। और इसी वाले से इत्तफाक से फैसलाबाद के अंदर औरत मार्च का कोई मार्च मूर्च था जो कि कैंसिल करवा कर दिया गया। वो औरत मार्च वाली जितने वो ब्रिगेड थी वो सारी इनके हक में लग गई। और इसी तरह आपको पता है अंसार अब्बासी ब्रिगेड जो है वो इनके खिलाफ शुरू हो गई। उसके बाद जो है सूरत हाल ये बनी कुछ इस तरह के इस गैर अखलाकी फ़ोटोशूट कराने वाले लड़के और लड़की के खिलाफ थाना कोराल के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और ये मुकदमा जो है राशिद मलक एक शहरी हैं उनकी मदीयत में दर्ज किया जाता है। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि लड़का लड़की ने कायद आज़म के पोर्ट्रेट के सामने नीम बरहिना तस्वीर बनाई थी और इन्हें सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। और इस फ़ोटोशूट के अंदर देखा जा सकता है कि लड़की गैर रवायती लिबास के अंदर कायद आज़म के पोर्ट्रेट के सामने पोज करके तस्वीर जो है वो खिंचवा रही हैं। अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि दो वो सारे मामलात हो गए, मगर मैं आपको इसके ऊपर अपनी राय दे दूं कि ठीक है फ़ोटोशूट करना जिसको जो सूट करता है वो करे, पर अपनी चार दीवारी के अंदर आके करें, अपने घर के अंदर जाके करें आप, या किसी जगह आप इस तरह के पब्लिक प्लेस के अंदर क्यों कर रहे हैं जिसके ऊपर लोगों को एतराज़ हो। और चीज़ ये है कि बानी पाकिस्तान को तो बख्श देना चाहिए, आप ठीक है किसी और जगह। और ये मुझे लगता है कि जानबूझकर ये इस तरह का किया गया है ताकि इसकी हाइप ज़्यादा बने, ताकि लोग के अंदर ये चीज़ पैदा हो और ये फ़ोटोशूट किसी तरह मशहूर हो। और समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है वो किस जगह पर चल रही है। अगर इन्होंने गंद करना ही है तो अपने घर के अंदर जा करें। पता नहीं ये कौन सा फैशन कर रहे हैं। और जहाँ पर लिखा हुआ है यूनिटी उसके नीचे यानी कि यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन, फेथ के नीचे यानी ईमान के नीचे। तो ईमान के सामने ऐसी हरकतें करने की पता नहीं क्या कोशिश है की ज़रूरत थी। ये पता नहीं लोगों का ईमान जो है ये टेस्ट कर रहे थे या अपना ईमान जो है उसको ताज़ा कर रहे थे। अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं और जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर देखेंगे वो क्या। और ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस कानून के तहत इनके ऊपर कोई पर्चा कटेगा या क्या मामला होगा, क्या चीज़ होगी। अच्छा, और इस तमाम मामले के अंदर एक एंगल और है कि औरत मार्च वाले तो इनको डिफेंड कर ही रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसको भी बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। वो भी कह रहा है कि यार ये कि एक फ़ोटोशूट ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तानी जो है वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। अच्छा, इसके अंदर फोटोशूट पे किसी को एतराज़ नहीं है। जो वहाँ पर लिबास पहना गया, जिस तरह के वो पता नहीं पोलियो ज़्यादा उनके हाथ टेढ़े हो रहे थे लड़के के और वो लड़की के भी, वो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो वो उसके ऊपर एतराज़ है। जो चीज़ कन्वे करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के अंदर, जो लोगों को बताया जा रहा है इस फ़ोटोशूट के ज़रिए, उसके ऊपर लोगों को एतराज़ है। इस फ़ोटोशूट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। ये फ़ोटोशूट इस तरह के दसियों हज़ारों फ़ोटोशूट मेरे ख्याल से रोज़ाना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर स्टूडियोज़ के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं। किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, कोई तवज्जो भी नहीं देता, कोई देखता भी नहीं है शायद। पर इसको देखने की वजह यह थी कि कायद आज़म के पोर्ट्रेट के नीचे जहाँ पर यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन लिखा हुआ था उसके नीचे किया गया और जानबूझकर किया गया। अब औरत मार्च वाले तो इसको आज़ादी इज़हार राय जो है वो करार देने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने किसी को तंग नहीं किया है। पर सवाल ये है कि क्या यही हक है कि चौको चौराहों पर
कपड़े उतार के बंदा खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको जो है आप कुछ नहीं कहेंगे। ये बड़ी घिनौनी किस्म की बात है और बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। अगर आप देखें, मुबीना फ़ोटोशूट करवाने वाले ये जो लड़का और लड़की हैं एक म्यूज़िक बैंड का हिस्सा हैं और इस बैंड का नाम है मिस्टिकल शायरी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इनका चैनल भी 2 अगस्त 2021 तक मौजूद था मेरे ख्याल से, और जब ये फ़ोटोशूट वायरल हुआ और जब इनके खिलाफ पर्चे उर्चे हुए हैं और चीज़ें हुई हैं तो ये बंद कर दिया गया है, जिस पर 3 म्यूज़िक वीडियोस भी मौजूद थी। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर जो अगर आप देखें तो इनका पेज भी गायब हो चुका है और यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो मौजूद है। ये पहला वाक़या नहीं है, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की अच्छी हरकतें होती रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने इन पर एक्शन नहीं लिया। शायद यही वजह है कि ऐसे अफराद जो हैं और लोग जो हैं जानबूझकर पाकिस्तान की जो नज़रियाती सरहदें हैं, जो पाकिस्तान का माशरा है, उसको शशे पंज में डालते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी कोई चीज़ इस तरह की सामने आ जाती है तो कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है, और सस्ती शोहरत जो है इस तरह की हरकतें कर कर इन लोगों को मिल जाती है। तो बेसिकली ये तमाम सूरत हाल है। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, बच्चे बच्ची हैं, क्या उनको सज़ा देनी, क्या करना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह उनको हदायत दे और सही डगर पर चलाए और सही डायरेक्शन पे जाएं, क्योंकि कल को यही बच्चे बच्चियां जो हैं बड़े होकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, और अगर ये इस तरह के चीज़ों और मामलात के अंदर फंसे रहेंगे तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।